हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? मज़े में हो ना? चलो, आज हम हिंदी में हमारा नया एक चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है माइकल फैराडे। ओके, चलो बच्चों, आपको पता है कि ये माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की थी। वो गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी कठोर परिश्रम से और अपने गुणों से आगे बढ़े और इतने महान वैज्ञानिक बने। तो यह जो पाठ है, वह पाठ में माइकल फैराडे की जीवन कथा है। जीवन कथा यानी उनके जीवन में क्या हुआ था, वो कैसे जन्मे थे, उन्होंने क्या क्या सफ़र किया, वो सारी उनकी जीवन गाथा है। तो चलो यह पाठ पढ़े और जाने कि माइकल फैराडे ने उनके जीवन में कैसे सिद्धि प्राप्त की थी। पाठ का नाम है माइकल फैराडे। मैं जैसे रीड करूँगी वैसे आपको समझाऊंगी। तो आप क्या करोगे, जो जो लाइन मैं रीड कर रही हूँ उस पे ऊपर आप आपकी फिंगर रख के मन में वही लाइन दोहराना और मेरे साथ समझते जाना। चलो लेट स्टार्ट। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते हो, यानी रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ भागती है ना, वो आप रोज़ देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा, है ना। बस में आप बैठे हो ना, ट्राम यानी ट्रेन जैसा एक होता है वो, उसमें भी आप बैठे हो, आपने उसका आनंद लिया है बैठने का। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। हाँ, पंखा किससे चलता है, लाइट किससे चलती है, मोटर किससे चलती है, वॉशिंग मशीन किससे चलता है, ये सब चीज़ें किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी से। और ये सब चीज़ के अंदर क्या होता है वो पता है, बहुत सारी मशीनें होती है। तो चलो आगे जाने। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती है? बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें भी होती है। हमारे घर में भी बहुत सारी अलग अलग इलेक्ट्रिक मशीनें हैं। तो आपने कभी सोचा है, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ है कि ये सब किससे चलता होगा? तो ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती है। किससे चलती है? बिजली के चुंबक से चलती है। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। देखो, बिजली की चुंबक की शोध किसने की थी? माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। माइकल फैराडे ने और दूसरी बहुत सारी वैज्ञानिक में खोज की थी। उसमें से दूसरी भी एक है कि रुडोल्फ डीजल के साथ डीजल चलित बिजली का भी आविष्कार उन्होंने ही किया था। किसने? माइकल फैराडे ने। चलो आगे पाठ पढ़े। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई। देखो, फैराडे ने ये जो खोज की थी, बिजली के चुंबक थी, उससे बहुत सारी उपयोगी चीज़ें चलती है जिसका हम उपयोग करते हैं। परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बाल्यकाल यानी क्या? बचपन में जब वो छोटे थे तब उनको बहुत कठिनाइयाँ आई थी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। गरीब जिसके पास बहुत पैसे नहीं होते, वैसे गरीब लोहार यानी लोहे के सामान बनाने वाला, उनके घर में हुआ था। तो जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते तो वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी नहीं दे पाते, बच्चों की जो जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसे गरीब घर में माइकल फैराडे का जन्म हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। परेशानी यानी मुश्किल होती थी। देखो, वो 6 साल की उम्र में स्कूल तो जाने लगे थे, पर किताबें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे।
उनकी घर में इतनी आवक भी नहीं थी कि वो पैसे से किताबें खरीद सके, इसलिए जिसके पास किताब नहीं होती वो कैसे पढ़ते हैं। हमारे पास किताब, जब हमारा ईयर शुरू होता है, नया साल पढ़ाई का शुरू होता है, जैसे आप फर्स्ट में से सेकंड में आ गए, तो सेकंड में जब आए और आपके पास शुरुआत में बुक्स नहीं होती थी, तो आप कैसे पढ़ाई करने में, आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती थी, क्वेश्चन आंसर कहाँ से लिखोगे वो प्रॉब्लम होती थी। तो देखो यहाँ पर तो माइकल फेराडे के पास तो पढ़ाई स्कूल पे तो जाते थे, पर उनके पास तो किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो कितनी मुश्किल होती ना उनको। फिर क्या होता है, लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा। देखो फिर भी वो डरा नहीं, वो मन में हिम्मत रखता था कि नहीं, मैं पढ़ूंगा तो सही, और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। देखो वो पढ़ाई तो करता था किताब के बगैर, पर साथ में उसके पिताजी के काम में भी हाथ बटाता था। इस प्रकार 7 साल बीत गए। देखो ऐसे ही किताब बगैर पढ़ते पढ़ते उसके 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। देखो उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको स्कूल भी भेज सके। स्कूल भेजने के लिए, स्कूल आने जाने के लिए, जहाँ पर बस में से जाओ, रिक्शा से जाओ, तो उसके लिए पैसे लगते हैं, या फिर स्कूल में पढ़ाई के लिए किताब होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, कागज़ होने चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो उसके पिता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उसको पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेज सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी स्कूल बंद करवा दी। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। माइकल क्या कर रह गया, मन मार कर रह गया। मन मार कर रह जाना यानी अपनी इच्छाएं दबा लेना। हमारी कोई इच्छा होती है और हम वो पूरी नहीं कर पाते, तो क्या होता है, मन मार देते हैं ना, चल छोड़ो कोई बात नहीं। कभी हमें ऐसा हो कि चलो आज आपको पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो जाए और मम्मा बोले कि बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज पिज़्ज़ा नहीं, आज मैं आपको कुछ और बना के दूँ, तो आपको कैसा लगता है। आपको पहले ऐसा होता है ना कि नहीं चलो कोई बात नहीं, मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हो, मन मार कर चीज़ कर लेते हो, यानी कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती फिर भी आप हंसकर वो चीज़ कर लेते हो। तो बेचारे माइकल को स्कूल जाना था और स्कूल जाना उसके पिताजी ने बंद करवा दिया, तो उसने अपनी इच्छा को मार डाला, यानी अपने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, पिताजी के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। देखो कितना गरीबी में वो बड़ा हुआ था कि घर जाके उसको अखबार बांटने भेजना पड़ा। अखबार बांटना यानी आपके घर पे सुबह न्यूज़पेपर वाला आता है ना, न्यूज़पेपर देने के लिए, बस तो वो माइकल फेराडे ऐसा काम करना शुरू कर दिया, अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द बनाना यानी क्या पता है, जिल्द बनाना यानी बाइंडिंग करना या बुक मेकिंग करना, यानी जो छोटे छोटे अलग अलग कागज़ होते हैं या फिर अलग अलग कोई छोटी छोटी पुस्तक होती है उस पर बड़ा सा कवर लगा के बाइंडिंग करते हैं ना, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती है तो टेक्स्ट बुक पे कितना मस्त बाइंडिंग होता है ना, तो वो उसको बोलते हैं जिल्द बनाने वाले। तो जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। किसको मिल गई, माइकल फेराडे को। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो गया। देखो क्या हुआ, उसको नौकरी मिल गई जिल्द बनाने वाले के वहाँ, तो वहाँ पर जितनी भी किताबें को बाइंडिंग करने के लिए आती थी, तो वो जो किताब थी वो माइकल फेराडे को पढ़ने के लिए मिल गई। वो काम भी करता रहता था और वो किताबें भी पढ़ता रहता था, साथ साथ में काम करता था और किताब भी पढ़ता था। देखो उसकी रुचि कितनी थी पढ़ाई में कि उसको पता था कि वो गरीब है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो अभी नौकरी कर रहा है, पर नौकरी के साथ भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी। वो
नौकरी तो करता था, बुक बाइंडिंग तो करता था, पर उसके साथ साथ क्या करता था कि जो जो किताबें वहाँ पर बाइंडिंग के लिए आती थी उसको पढ़ता था भी सही वो। देखो कितना मेहनती लड़का है ना। देखो अभी आगे। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। देखो वो परिश्रमी था, बहुत मेहनत करता था और अच्छी जिल्द बांधता था, अच्छी बुकें बांधता था। तो उसका जो मालिक था, जहाँ वो नौकरी करता था, तो वो मालिक उससे बहुत खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। संबंधित यानी उसके बारे में, बिजली के बारे में कोई किताब, बिजली के बारे में कोई भी चीज़ वाली किताब वो बाइंडिंग के लिए आ जाए तो फैराडे उसको पढ़ता ही, क्योंकि उसकी रुचि किस में थी, उसकी रुचि उसमें ही थी। बिजली से संबंधित जुड़े सभी चीज़ों को, वैज्ञानिक चीज़ों को जानकारी की उसकी रुचि थी। तो इसीलिए वो बिजली के संबंधित जितनी भी पुस्तक वहाँ पर किताबें आती थी उसको वो पढ़ लेता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। देखो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया था, जो बहुत ही एजेड होता है, ओल्ड पर्सन होता है ना, उसको बूढ़े आदमी बोलते हैं, बूढ़ा आदमी। तो वो आया और उसने देखा कि ये एक बालक है जो एक किताब पढ़ने में मग्न हो जाता है। मग्न यानी डूब जाता है, लीन हो जाता है। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। देखो जो वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर आया था वो खुद एक वैज्ञानिक था, और उसने देखा कि एक बालक इतनी आतुरता से, इतना लीन होके वो किताब पढ़ रहा है। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। यानी वो सोचने लगा कि इतना छोटा सा बालक और ऐसी किताब के जिसमें बिजली के संबंधित किताब है, जो उसके दिमाग से, उसकी सोच से भी ऊपर है, फिर भी वो किताब वो इतने मग्न होकर पढ़ रहा है। तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ आया था, उन्होंने पूछा वो बालक को, वो बालक यानी कौन, माइकल फैराडे, कि तुम कहाँ पढ़ते हो। वो बच्चे को, माइकल फैराडे को, वो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो। मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। माइकल ने क्या कहा, मैं कहीं पर पढ़ने नहीं जाता हूँ, मैं तो यहाँ पर जिल्द बांधता हूँ, ये बुक को बांधता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है, जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। उसको क्या अच्छा लगता है, बिजली के संबंधित किताबें होती है वो अच्छी लगती है, तो वो पढ़ाई करके उसके बारे में जानता है, इसीलिए वो किताब पढ़ रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण को सुना करो। देखो वो वृद्ध व्यक्ति खुद एक वैज्ञानिक था, उसको तो विज्ञान के बारे में सारी जानकारी थी, तो उसने वो माइकल फैराडे को क्या बताया कि तुझे बिजली के बारे में जानकारी बढ़ानी हो, यानी बिजली के बारे में और ज़्यादा जानना हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि सर हम्फ्रे डेवी के भाषण को सुनना चाहिए। यानी वो जहाँ जहाँ भाषण देते हैं वहाँ वहाँ तुम सुनने जाओ तो तुमको और जानकारी मिलेगी। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना ज़रूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए, गुस्से हो गए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। देखो वो वैज्ञानिक ने माइकल फैराडे को बोला था कि आप हम्फ्रे डेवी का भाषण सुनने जाओ तो आपको बिजली के संबंधित बहुत सारी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो देखो ये कितना उत्सुक था माइकल फैराडे, तो उत्सुकता, जानकारी जानने के लिए उत्सुकता
थी तो उसने क्या किया, तुरंत ही वो भाषण जहाँ पर चल रहा था वहाँ पर वो पहुँच गया। पर वहाँ जाके तो देखा उसने कि अंदर एंट्री के लिए उसको टिकट लेनी पड़ती है और टिकट लेने के लिए पैसे चाहिए जो उसके पास नहीं थे। तो उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे पैसे दो तो मैं वो भाषण देखने जाऊँ। पर वो भाषण देखने गया, भाषण सुनने गया तो वहाँ पर उसको टाइम लग गया। और वहाँ पर जो जिल्द बनाने का काम करता था वो मालिक वो देर से आया, इसीलिए उसने क्या किया कि उसके पैसे, उसकी जो सैलरी के पैसे थे, उसको जो दिन में वो पैसे देता था वो उसने काट लिए। तो घर जाके उसके पिताजी बहुत ही गुस्सा हो गए कि ये पैसे कटे हैं तो ऐसे आप पैसे बर्बाद मत करो। दूसरी जगह पर आपने टिकट लेके वहाँ पर भाषण सुनने गया, उसकी जगह तू वहाँ पर काम करता तो तुझे पैसे मिलते ना। ऐसा होके वो गुस्सा हो गए। फिर अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। देखो उसके मालिक को भी उसको देख के दया आ गई। वो बहुत दुखी था, वो भाषण सुनने नहीं जा पा रहा था इसीलिए वो बहुत दुखी था। पर देखो वो मेहनती था, वो सारा काम कर लेता था, इसीलिए उसके मालिक उस पर खुश थे और उस पर खुश थे, इसी कारण उसको दुखी नहीं देख सकते थे। इसीलिए उसके मालिक ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आपको भाषण सुनने जाना हो तो जाना, उसके टिकट के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी जो सैलरी है उसमें से काटूंगा नहीं। माइकल की कामना पूरी हुई, कामना यानी उसकी इच्छा पूरी हो गई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला, यानी देखो वो भाषण सुनने जाता था, भाषण सुनकर आकर जो जो उसने सुना था वो लिख लेता था और लिखने के बाद वो जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसके चित्र भी बना देता था। तो बहुत दिन ऐसे बीत गए और फिर क्या हुआ, बहुत दिन ऐसे बीते और बाद में माइकल फेराडे किससे मिले, डेवी साहब से मिले। सर हम्फ्री डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। देखो माइकल की धगस तो देखो कि भाषण सुन सुनकर वो वैज्ञानिक बना। पर कैसे, ये रोज़ भाषण सुनने जाता था, भाषण सुनकर जो भी वो सुनता था वो लिखता था, उसके चित्र बनाता था, उसमें से उसने बहुत कुछ सीख लिया था। तो उसकी यह धगस देखकर कौन खुश हो गया, डेवी साहब खुश हो गए और उन्होंने उसको शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। देखो बच्चों, माइकल फेराडे की ये जीवन कथा है। उसमें आपने सुना कि माइकल फेराडे गरीबी में, कितनी गरीबी में से आगे बढ़ के एक महान वैज्ञानिक बने। तो उनकी यह सिद्धि को जानकर हमें लगता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। बिना परिश्रम काम नहीं बनता है। कोई भी चीज़ में हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारी स्कूल की एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, या हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हमें सीखनी हो तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो काम में हमें सफलता मिलती है। आप जब परीक्षा हो और उसी टाइम पढ़ने बैठो तो एग्ज़ाम में आपको इतना आएगा नहीं आएगा, पर आप जैसे जैसे पढ़ाई चलती है, जैसे हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ तो वो पहले आप पढ़ो अच्छी तरह, फिर सेकंड लेसन कंप्लीट हुआ वो अच्छी तरह पढ़ो, ऐसे धीरे 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 परिश्रम करोगे और बारी बारी उसका रिवीजन करोगे तो ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। पर यहाँ पर माइकल फेराडे को अपने जीवन में सफलता मिलने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माइकल का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था, इसलिए चाहते हुए भी वे अधिक न पढ़ पाया। गरीब परिवार में जन्म हुआ तो उसको इच्छा थी पढ़ने की, पर फिर भी वो नहीं पढ़ पाया। माइकल बहुत मेहनती था। अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने अपने मालिक तथा सर डेवी का मन कैसे जीत लिया ना उन दोनों का मन। सर डेवी ने उन्हें अपना शिष्य भी बना लिया। इस प्रकार
माइकल फेराडे ने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और क्या किया, और बिजली के चुंबक की खोज की। तो देखो, ऐसे ही माइकल फेराडे एक महान वैज्ञानिक बने, तो हमें भी हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो ही हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे और बड़े महान वैज्ञानिक। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सब वैज्ञानिक ही बने, हमें जो भी चीज़ में रुचि हो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हमारा नाम हो सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। ओके बच्चों, तो आशा करती हूँ कि यह पाठ माइकल फेराडे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और माइकल फेराडे की तरह आप भी आपके जीवन में परिश्रम करके खूब आगे बढ़ो, ऐसे मेरी क्या है, शुभेच्छा है सबको। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।